हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब कि हद से ज़्यादा ही बढ़ चुका है। अभी बाहर का टेम्परेचर अराउंड 44-45 डिग्री के आसपास चल रहा होगा। मतलब कि आप समझ लो कि हद से ज़्यादा गर्मी फिलहाल अभी बढ़ चुका है। तो भाई जैसे अपना गाड़ी पुराना होता है तो मन में एक डाउट रहता है कि क्या गाड़ी का एसी अभी भी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एसी में कुछ दिक्कत तो नहीं आ गया है। ऐसा भाई अपन सोच सकते हैं, लेकिन अपन ये नहीं पहचान सकते कि गाड़ी का एसी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई इसका टेम्परेचर हम लोग पता नहीं कर सकते कि एक्चुअल में गाड़ी का जो एसी का टेम्परेचर है वो कितना डिग्री का जो है ना फेंक रहा है। तो भाई फिलहाल अभी चेक करने वाले हैं कि अपनी गाड़ी का जो एसी है वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, क्या टेम्परेचर है निकाल के दे रहा है। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डिवाइस, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो भाई सबसे पहले आप ये जान लो कि ये गाड़ी है शेवरलेट बीट, 2012 मॉडल है, और इसको मान के चलो कि आराम से 13 से 14 साल कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई गैस वैस वगैरह डाला है और ये गाड़ी चल रहा था। एक बार इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस हुआ है, एसी में सिर्फ और सिर्फ यही काम हुआ है। एक बार सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बोलते हैं कूलिंग कॉइल रिप्लेस हुआ है, और भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ गैस टॉपअप करके ही ये चल रहा है, उससे एक्स्ट्रा और कोई काम नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि भाई सिर्फ इतने काम में ही क्या एसी जो है इस गाड़ी का सक्सेस रहता है या नहीं रहता, गाड़ी जो प्रॉपर ठंडा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो भाई मैं एक डिवाइस लेकर आया हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। ये है भाई अपना, ये जो भाई टेम्परेचर मीटर है, इससे ना आप ये पता लगा सकते हो कि अभी गाड़ी का जो एसी है ये कितने जो डिग्री का हवा फेंक रहा है, चिल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाई इससे आप आराम से पता कर सकते हो कि अभी गाड़ी का जो एसी का कंडीशन है वो अभी के टाइम पे सही है या नहीं है। क्योंकि भाई फिलहाल अभी गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, बाहर 44-45 डिग्री के आसपास चल ही रहा है। इसलिए मैं बाहर खड़े होकर वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। सो भाई जो टेम्परेचर मीटर है उसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब आप ये चेक करो कि भाई कितना ये कूलिंग फेंक रहा है। आप ये चेक करो, अभी फिलहाल ये दिखा रहा है 12.7 का कूलिंग। अब जितना आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा, जितना आपका गाड़ी चलता जाएगा ना, उतना ही जो टेम्परेचर है ये डाउन होता जाएगा। और मान के चलो कि भाई अगर अभी गाड़ी जैसे मान लो बाहर 44-45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, तो ये जो एसी का कूलिंग है ना आराम से 10 के नीचे आना चाहिए। 10 के नीचे आएगा तभी अभी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है, एसी वगैरह है, प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए भाई गाड़ी पुराना होता है ना, ज़्यादा जो है ना ये टेम्परेचर डाउन नहीं कर पाता। अभी चेक कर लो 11.9 है, देखने की और कितना डाउन कर लेगा। अभी फिलहाल रुके हुए हैं भाई। अभी ये चेक करते हैं कि आइडल में से टेम्परेचर कितना जा रहा है। अभी 11.6 का ये टेम्परेचर शो कर रहा है। फिलहाल अभी रुके हुए हैं, देखते हैं कि ये खड़ी गाड़ी में ये टेम्परेचर को लो कर पाता है या नहीं कर पाता। देखो भाई ये बढ़ रहा है, 12.6 आ गया। इस मतलब आप ये मान के चलो कि भाई गाड़ी अपना जो कंप्रेसर वगैरह है हो सकता है वीक हो गया होगा। ये भी रीज़न होता है कि गाड़ी का जो एसी का कूलिंग है ना वो खड़ी गाड़ी पर इतना ज़्यादा नहीं करता। मैक्सिमम चांसेस ये भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंप्रेसर ही लो हो। कभी कभी ये होता है कि अभी गाड़ी का जो कंडेंसर है ना वो भी जो है ना चोक हो जाता है कचरा वगैरह लगने के कारण। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि आप जैसे गाड़ी पार्क कर दो ना, जिसका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आपका गाड़ी चलेगा वैसे कि इसमें जो टेम्परेचर है ना ये डाउन होने लगता है। 13.3 का टेम्परेचर है, अब देखते हैं कि और कितना बढ़ता है। अभी भाई गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, आप चेक करो 15.7 है। देखते हैं अब ये डाउन कर पाता है कि नहीं। सो गाइस गाड़ी फिलहाल ट्रैफिक पे खड़ा था और देखो 9.6 का जो है ना इसका टेम्परेचर आ चुका है। ये चेक कर लो भाई 9.8। थोड़ा गाड़ी स्लो हो गया तो हो सकता है वापस से 10 में आ जाए, लेकिन मान के चलो लोएस्ट जो मेरा रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है 9.6 का। देखो भाई वापस ये 10.8 में आ गया। मतलब गाड़ी जितना ज़्यादा लंबा चलेगा ना उतना जल्दी से टेम्परेचर है ना वो लो होगा। इसी चल रहा है भाई फुल लो टेम्परेचर में, फिर चेक कर लो 10.8 शो कर रहा है। जितना ज़्यादा गाड़ी आपका चलेगा उतना ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन होता चला जाएगा। 11.1 हो गया। मतलब भाई हम लोग चल रहे हैं ट्रैफिक पे, गाड़ी चल रहा है 20-30 की स्पीड में, तो ये टेम्परेचर वापस से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा भाई मैटर हो गया, आप चेक करो। ये भाई इसका जो सिस्टम है ना पूरा टायर वायर फट गया चलती गाड़ी में। ये देखो ये पूरा सा कंडीशन आउट हो गया। अच्छे से देखो भाई पूरा इसका गेम बच गया है। यहाँ से टायर गया, यहाँ से पूरा बम्पर ऐसी तैसी हो गया। अब फिलहाल भाई इसका ना टायर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, पूरा दिक्कत हो गया भाई। टेस्ट करने निकले थे कि एसी का टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है।
मस्त भाई गाड़ी के अंदर रहेंगे सोचे, फिर लेकिन एक्चुअल में दिक्कत आ गया, इसे पूरा टायर वायर मामला फट गया, टायर फट गया इसका, बम्पर वम्पर दिक्कत हो गया। सोचे थे कि भाई मस्त आराम से ठंडी में चिल्ड मौसम में घूमेंगे, लेकिन दिक्कत हो गया, अब बाहर रह के इसका टायर बदलना पड़ेगा। तो भाई अभी खड़े हुए तो टायर सब फट गया, तो मैं आपको दिखाया, तो बनाने रुके हुए थे, तो टेम्परेचर आ चुका है अपना 16.8 तक। अब फिर से चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई टायर तो अपन यहाँ पे खोल नहीं पाएंगे, हद से ज़्यादा गर्मी है। आगे 1-8 किलोमीटर के अंदर ना होगा कोई टायर रिपेयर वाला, तो उससे टायर चेंज करवा लेंगे। अपना चेंज करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। एक तो वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर, 45 डिग्री के आसपास, टायर वैसे ही चल के बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, और इतने गर्म में ताम झाम करना सही नहीं है भाई। धीरे धीरे गाड़ी को ही जान दो, उससे बढ़िया। या AC का टेम्परेचर भी चेक कर लो आप साथ ही साथ। स्पीड कितना है अभी, 10-20 में चल रहा है, और 16.5 है। देखते हैं कि 10-20 में ये डाउन कर पाएगा कि नहीं। अब भाई कुछ ना कुछ टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे AC का हो चाहे टायर का हो। फटा है तो क्या हो गया। सो गाइस बहुत देर हो गया खोजते खोजते, 1-2 किलोमीटर ऐसे ही चल गए। अब जाके अपने को एक टायर शॉप मिला है, अब देखते हैं भाई क्या सिस्टम होता है। भाई बहुत देर हो गया ऐसे ही चलाते चलाते, आगे चल के भाई 2-3 किलोमीटर से गाड़ी ऐसे ही चलते हुए आ रहा है, 10 की स्पीड में आ रहे हैं अपन। अभी फ़िलहाल ये मिला है शॉप, ये चेक करो, यहाँ पे करवाते हैं इसका टायर चेंज, और देखते हैं कि भाई इसमें स्टेपनी भी है कि नहीं, क्योंकि भाई गाड़ी भी दूसरे का है। अब टेंशन है कि इसमें स्टेपनी होगा नहीं होगा, उसका कंडीशन क्या है, चलने लायक है या नहीं है। चलो देखते हैं जो भी है। भाई एक्सट्रीम हो गया है गाड़ी का जो AC टेस्ट करने का जो सिस्टम है ना आज पूरा। सो गाइस फाइनली गाड़ी का पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। दोपहर भाई 3 बजे से हम इसका टेस्ट कर रहे थे। इसका जो टेम्परेचर है ना मिनिमम 9 से 8 डिग्री के आसपास जा रहा है, उससे ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा है। अभी भी चेक करो, गाड़ी चल रहा है हाईवे पे, इसका जो टेम्परेचर है वो है भाई 10.4 10.3, तो ये 9 तक जा रहा है, उससे डाउन नहीं जा रहा है। मतलब कि ये मान के चलो कि जैसे ही थोड़ा सा शाम होगा या अंधेरा होगा ना, तो ये जो टेम्परेचर है ये 10.3 10.9 से लेकर आराम से भाई जाएगा ये 6-7 तक, क्योंकि भाई फिलहाल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी भी एक्चुअली पुराना है। जब कोई गाड़ी 12-13 साल चल चुका है, इसमें होता क्या भाई कंप्रेसर भी वीक हो जाता है इतना लंबा चलने के बाद। इस रीज़न से भी गाड़ी का जो टेम्परेचर है ना, जो कूलिंग का पावर है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये 8-9 तक अगर जा रहा है दिन में तो कोई इशू नहीं है, ठीक ही है। ये देख लो भाई 11.1। अब भाई ये है दूसरे का गाड़ी, अब चेक करते भाई मेरे वाले बीट में भी एक बार टेस्ट करेंगे कि कितना उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन जाता है, क्योंकि भाई मेरा गाड़ी लगभग चल चुका है 2 लाख किलोमीटर के आसपास। अब देखने वाले हैं कि भाई 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद मेरे गाड़ी का क्या हाल है, क्योंकि भाई ये भी चल चुका है, ये 1 लाख किलोमीटर के आसपास भी गाड़ी चल चुका है, और इसका जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है वो 9 के आसपास जा रहा है। अब देखते हैं मेरा वाला भी टेस्ट करेंगे कि भाई एक्चुअल में उसका क्या इशू है, कि वो प्रॉपर ठंडा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।